मुझे कमेंट किया, पता क्या कमेंट किया यूट्यूब पे, बोला कि बुटोला जी आपको बहुत ही अच्छी वाइफ मिली है इस जन्म में। तो दगड़ियों इतना सुख मुझे हो गया है। इतना रोना धोना क्यों मचा रखा बोल तूने, बोल तेरे पति की अगर दोनों आंखें चली गई हैं तो अपनी आंखें दे दे बोल अपने पति को, ऐसे लिखा है एक ने मुझे, पता तुझे। तो दगड़ियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मेरा नाम है प्रीति बुटोला। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रीति बुटोला यूके ब्लॉग पे। और इनका नाम है सुदर्शन बुटोला और ये पी रहे हैं अभी चाय। ये है माय डियर हस्बैंड, जिनकी वजह से मैं आजकल बहुत परेशान रही, पर अब थोड़ा ठीक है। क्या करें दगड़े, परीक्षाएं होती हैं कभी कभी जिन्हें हमें पास करना होता है। तो शायद मैं 50-50 नंबर से पास हो गई हूँ। 50 नंबर का पेपर था और शायद मैं 50 नंबर से पास हुई, क्योंकि 50 नंबर अभी मेरा रह गया है। तो दगड़ियों सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। और दगड़ियों पता है आज के दिन पे मेरी माँ ना मीठा भात बनाती थी और भुटे हुए चावल, और हम खूब खाते थे दगड़ियों। हाँ अब तो किसने बनाना है, मैं तो टाइम है नहीं इतना बनाने का, और मीठा तो इन्होंने खाना भी नहीं है। तो मैं कहाँ पे खाऊंगी, मेरा भी मन कर नहीं रहा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अगर कोई बना रहा है तो मेरे लिए भी लेके आना वा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योर्मोक्षे यमामृता। हे मेरे केदार बाबा, हे मेरे शिव जी, हे मेरी माता रानी, तुम कैसे लाए मेरे पूरे परिवार को घर। बस अब स्वस्थ रखना माता रानी, सभी को, मेरे बाबा केदार, मेरे महादेव, सबको स्वस्थ रखना। ये परीक्षा थी, ये मैंने आपको, मेरे मन में सिर्फ आप ही थे महादेव कि आप मेरे साथ अच्छा ही करोगे। चलो मैंने कष्ट था मेरे भाग्य में तो मैंने झेल लिया, अब कोई कष्ट मत देना महादेव। मेरे जीवन साथी को सुखी रखना, मेरे परिवार को सुखी रखना महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार दगड़ो, जैसे कि आपको पता है कि आज है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी के दिन हमारे यहाँ ना ये है ना, ये जौ के पौधे हैं, इनको घर की जो डहली होती है ना दरवाज़ा, उसके ऊपर लगाते हैं गाय के गोबर के साथ। ये हमारे उत्तराखंड में यही होता है। हाँ और यहाँ पे सब लोग मंदिर वगैरह आ रखे हैं और सबको जौ और यहाँ मंदिर से उठा के ले जाने, सबने यहाँ पे रखे हुए हैं। जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से ले जाता है या फिर खेतों से लेके आता है। तो ये हमारे यहाँ बसंत के आगमन का त्यौहार है बसंत पंचमी। और आज के दिन पे पीले वस्त्र और पीली पिठाई वगैरह लगाई जाती है। अभी चलो हम भी लगाते हैं। ये सब भक्तियाँ मंदिर में आ गई है, ठीक है। साणेश्वर मंदिर में दिया बत्ती कर ली है। अब हमारे घर के पीछे जाग देवता का मंदिर है, जिनकी भूमि पे हम बसे हुए हैं। यहाँ पे है जाग देवता का छोटा सा मंदिर, पीपल के पेड़ के नीचे। यहाँ पे थोड़ा सा दिया बत्ती करते हैं। तो आज है बसंत पंचमी और पता क्या है, 2026 का दूसरा त्यौहार है हमारा। ये पहला त्यौहार हमारा मकर संक्रांति था और दूसरा बसंत पंचमी। और मकर संक्रांति तो आपको पता है मैं अपने घर में नहीं मना पाई, क्योंकि उस समय मैं हॉस्पिटल चंडीगढ़ पीजीआई में थी। लेकिन मैंने दूसरा त्यौहार जो हमारे बसंत पंचमी है अपने घर में मना रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। एक पॉजिटिविटी होती है ना जो, वो मेरे अंदर आ रही है, नहीं तो मैं बहुत ही नेगेटिविटी में चली गई थी दगड़ियों। लेकिन कहते हैं ना कि माता रानी और महादेव ने मुझे यहाँ तक लाए हैं। अभी मुझे मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि ये थाली मेरे हाथ में। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने घर आऊँगी और ऐसे अपना त्यौहार बनाऊँगी। तो दगड़ियों जैसे कि आप लोगों को पता है आज बसंत पंचमी है और हमारे उत्तराखंड में बसंत पंचमी के दिन ये जौ के पौधे हैं, इनको गाय के गोबर में लगा के दरवाज़ों पे लगाया जाएगा। इस तरह से दरवाजे पे लगाया जाएगा, दरवाजे के ऊपर में जो डेली होती है। और पीले फूल, हमारे यहाँ आज पीले वस्त्र पहनते हैं। मैंने इसीलिए थोड़ा ऑरेंज कलर का, मतलब पीला मेरे पास था नहीं तो यही पहना मैंने। और पीली पिठाई और ये गुड़ और तिल बांटे जाते हैं और घर में मीठा भात बनता है। मेरी मम्मी बनाती थी पहले, भुटे हुए चावल गुड़ में, और गुड़ के चावल बनते थे आज के दिन पे। मेरी माँ के हाथ के बहुत टेस्टी होते थे दगड़ियों, लेकिन क्या करना, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है ना आजकल। मतलब हमारा पूरी फैमिली बहुत अस्त व्यस्त है। तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और दगड़ियों बसंत पंचमी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि बसंत पंचमी में बसंत का आगमन हम करते हैं, नए फूल खिलते हैं, नए पौधे, मतलब जो पेड़ है ना वो कोंपलियाँ आती हैं नई,
नई कोंपलियाँ, तो वैसे जैसे पौधों पे नई कोंपलियाँ आई, वैसे मेरे जीवन में भी नई बहार आए और मेरा जीवन नई तरह से शुरुआत में अच्छी दिशा में जाए। मैं यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ और महादेव से प्रार्थना करती हूँ। और हमारे पहाड़ में आज बसंत पंचमी को नेगी जी का एक बहुत ही अच्छा गाना है, आई पंचमी मऊ की बाटी हरियाली जाओ की, आई पंचमी मऊ की बाटी हरियाली जाओ की। तो इस गाने का मतलब है कि मौ का महीना मतलब माघ का महीना है, तो माघ के महीने की पंचमी आ गई है और घर घर जाकर ये जौ के पौधे बांटने हैं कि, तो ये घर के ये जो जौ के पौधे हैं ये मेरे पड़ोसियों ने मुझे दिए हैं क्योंकि उनके खेत में हो रखे थे, तो वही मेरे लिए लेके आए हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरह से पंचमी मनाई जाती है। और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी वीडियो को जरूर करें दगड़ियों, बस आप ही लोगों का सहयोग है, बाकी माता रानी की कृपा और महादेव की कृपा होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। ये हैं जौ के पौधे जो हमें गाय के गोबर में अपने घर में लगाने हैं। इनको इस तरह से घर में लगाते हैं। ये पिछले साल का लगा हुआ है, इसको हटाना है पहले। ये पिछले साल लगाया था, इसको हटाना है और इस साल का जौ के पौधे लगाने इस तरह से लगाते हैं ताकि घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे दगड़ियों। इस तरह से जौ के पौधे हमारे घर में लग गए हैं और वैसे मुझे इस साइड भी लगाना है। तो कहते हैं बसंत का आगमन में बसंत का त्यौहार है ताकि हमारा घर हरा भरा और खुशियों से भरा रहे, और मुझे तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। बसंत में हम लोग पीला टीका लगाते हैं अपने घर में। सबसे पहले मैं अपनी भगवती पे पीला टीका लगाती हूँ। ये मेरे घर की भगवती है ना भगवती? बहुत ज़्यादा लगाया है मैंने, चल ले फिर भी लगा। दगड़ियों, चोट लगने से पहले जब इनकी आँख ठीक थी ना, तो ये गहत लेके आए थे जिससे भरी रोटी बनती है क्या, और इन्होंने मुझे बोला था भरी रोटी बनाना बनना। तब तक चोट लग गई, हमसे चंडीगढ़ मतलब वहाँ बाहर चले गए। 35 दिन में आई मैं घर, तो ये गैत मैंने जैसे रखे थे वैसे ही थे। आज हुई है बारिश और आज अनवी के पापा ने बोला प्रीति यार भरी रोटी बना दे बोल, अपने घर का खाना नहीं। अरे मैंने कहा अनवी के पापा, मैं कहा तुमने बोला है ना, मैंने कहा मैं ज़रूर बनाऊँगी। मैंने कहा तो मैं ये गैस वगैरह पीस रही हूँ, दाल पीस रही हूँ सिलबट्टे में, और तब मैंने इसकी रोटी बनानी है। ये सारी घर की दाल है दगड़ियों, किसी ने दी थी ना मुझे, लाई थी मैं कहीं से दगड़ियों। अपने घर आके जैसा लगता है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गई होंगी। अपना घर अपना गांव कैसा होता नहीं दगड़ियों, क्या बोलो दगड़ियों। एक बात बोलो दगड़ियों आपसे, मुसीबत में मतलब जब मैं मुसीबत में थी और जिसने भी मेरी बूंद भर मदद की होगी ना, महादेव उसे सागर भर के दे। जिसने मुझे जो दिया ना, महादेव उसे वो दुगना तिगना करके दे। मैं सही कह रही हूँ दगड़ियों। जिन लोगों ने मेरी मुसीबत में मदद की, मैं कहती हूँ वो लोग हमेशा सुखी रहे, हमेशा खुश रहे, बस मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ। तो दगड़ियों मैं भरी रोटी बनाती हूँ इनके लिए, आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए, आना ठीक है मेरे घर खाने के लिए। तो दगड़ियों इतना सुख मुझे हो गया है कि ये खुद बाहर अंदर कर रहे हैं। अनी पापा दिखाई दे रहे ना बाबू, एक आंख से इतना सुख हो गया है कि खुद वॉशरूम वगैरह और बाहर अंदर कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे थोड़ा सा। चल बाबा, हाँ अब दरवाजे में अंदर मतलब खुद जा रहे हैं क्या, अब सपोर्ट की थोड़ा सा ज़रूरत नहीं है। बस ये घर के अंदर ठीक है अभी, क्या अभी इतना भी नहीं है कि मैं इनको बाहर भेजूँ, इतना क्लियर भी नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं। पहले पहले तो दगड़ियों इनको सारा मतलब इनको खाना खिलाना, वॉशरूम ले जाना, इनको मतलब हर चीज़ अपने हाथों से कराना पड़ रहा था। लेकिन अब इतना सुख हो गया है कि अनवी के पापा खाना भी खुद खा रहे हैं, वॉशरूम भी खुद जा रहे हैं और सब खुद ही कर रहे हैं, तो अब अच्छा लग रहा है। अनवी के पापा को मैंने खाना पीना खिला दिया है और अब उनके लिए दवाई बना रही हूँ, वही पैरों में लगाने वाली दवाई। सिलबट्टे में बारीक पीसा जाता है ना, इसीलिए उसको पहले पीस देती हूँ मैं, ताकि मतलब मैं कुछ भी जो बोल रहे हैं ना सब कर रही हूँ ताकि उनको थोड़ा सा असर तो पड़ेगा उससे। एक आदमी ने पता मुझे क्या बोला, एक ने बोला मुझे, मतलब उसने मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया किसी ने, जब मैं लाइव चल रही थी, बोला इतना रोना धोना क्यों मचा रखा बोल तूने, बोल तेरे पति की अगर दोनों आंखें चली गई हैं तो अपनी आंखें दे दे बोल अपने पति को, ऐसे लिखा है एक ने मुझे, पता तुझे। तो मैं उस भाई को ये बोलना चाहती हूँ कि देने के लिए मैं उनको अपने दोनों आँख दे दूँ, पर कंडीशन उतनी अच्छी भी तो होनी चाहिए ना। उनकी कंडीशन उससे ज़्यादा ख़राब है। जो डोनेट होता है वो सिर्फ रेटिना होता है डोनेट, इनके पर्दे ख़राब हैं।
मतलब पर्दे सिर्फ इंसान के ही होते हैं, वो दूसरों के नहीं लगते हैं। सिर्फ जो बाहर की ब्लैक रेटिना होता है ना, यही डोनेट होता है, पर्दे डोनेट नहीं होते हैं। तो भाई जब किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है ना, तो किसी को इस तरह से कमेंट नहीं लिखने चाहिए। भगवान ना करे कल तुम्हारे साथ भी ये हो तो तुम कहाँ जाओगे। किसी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बाकी मेरे पति हैं तो सच नहीं चाहूँगी मैं वो अच्छे हो जाएं। इतनी सारी कोशिशें, मतलब जितनी भी कोशिशें हैं मैं सब कर रही हूँ कि भगवान कहीं से तो मुझे रास्ता मिले, रास्ता खुले। अब बाकी मैं कितनी परेशान हूँ मेरी आत्मा जानती है, लोग नहीं जानेंगे। ये जिस पर बीतती है ना वही समझ सकता है इस बात को। और वो इंसान क्या समझेंगे जिनको बाप के बनाया हुआ घर मकान बन रहा हो, मिल रहा हो, जिनको माँ के हाथ की रोटी मिल रही हो बन बनाई, जिनको भविष्य की कोई चिंता ना होने, पता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए पैसा कमा के मकान बना के रखा है, हमने तो सिर्फ खाना है और पी के सोना है। वो लोग कभी दूसरों की स्थिति नहीं समझेंगे। ये मेरे हस्बैंड ऐसे इंसान है ना जिनके ना माँ है ना बाप है, उन्होंने जो जोड़ा है ना एक एक चीज़ अपनी मेहनत अपनी खून पसीने से कमाया है। हमारे पास जितना था पूरी जीवन की मतलब जो जीवन जमा पूंजी थी उसका हमने मकान बना लिया। हमने अभी 2 साल 3 साल पहले ही अपना मकान बनाया है और मकान का कर्जा अभी तक ढो रहे हैं। वो निपटाया था, मकान का कर्जा हमने निपटा लिया था ऑलमोस्ट, तब तक इनको ये प्रॉब्लम हो गई। अब थोड़ा बहुत कर्जा फिर हो गया है। जब मेरे अच्छे दिन आएंगे, वो लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने पैसे दिए, उन्होंने बोला नहीं है कि तुम वापस करना, लेकिन उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मुझे पैसे दिए हैं। जब मेरा अच्छा वक्त आएगा मैं सबके पैसे लौटाऊंगी। मेरा अच्छा वक्त कैसे आएगा, आप लोग मेरा साथ दोगे, दवाइयाँ ज़रूर मेरे साथ देना ताकि मैं इस कर्ज से थोड़ा मुक्त हो सकूँ। दवाई बना ली है और इस दवाई को अब इनके पैरों में लगाना है। किसी ने हमसे बोला है कि ऐसे में अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को, बहुत टेंशन हो जाएगी इनसे थोड़ा। कहते हैं कि आँख की जो नसें हैं ना वो खुल जाती हैं। बस 2 टाइम सुबह और शाम दोनों टाइम में इस चीज़ को इस दवाई को बनाती हूँ और फिर इनके पैरों में लगाती हूँ, मसाज करती हूँ इनके पैरों में अच्छे से। जितना मैं करती हूँ दगड़ा होता है, मैं वीडियो में दिखाती भी नहीं हूँ, पर चलो क्या करें, ये बस ठीक हो जाए, मेरी तपस्या जो है वो सफल हो जाए, मेरे लिए यही बहुत है दगड़ियों। और मुझे क्या चाहिए, बस मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है यार ये। सच में कहूँ मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए इनकी सिवाय। मैं कहती हूँ ये ठीक हो जाएं, पहले जैसे ठीक हो जाएं बस, और मुझे क्या चाहिए। ठीक लग रहा है के पापा? मसाज कर रही हूँ। कुछ लोग मेरा बहुत ही नाम रख रहे हैं, चलो कोई नहीं, रखने दो, मेरा समय ख़राब है ना, इसलिए जो बोलना है बोलो यार। जब किसी का समय ख़राब होता है ना तो हर कोई उस पर हंसता ही है। हंस लो जितना हंसना है यार, मेरे पे मेरी मजबूरी है कि मुझे ये सब सहना पड़ेगा और सुननी पड़ेगी समाज की भी। तो दगड़ियों आज हमने बनाई गेहूं की भरी रोटी, जो कि अनिल के पापा का बहुत मन था, है ना, अच्छा बना रखा था मैंने। अभी तक इन्होंने चश्मा पहना हुआ था, अब आंखें बंद कर ली क्योंकि मैंने दवाई डालनी है। अब तक इनको दवाई वगैरह खिलाई और अब मैंने इनकी आंखों में दवाई डाल, चश्मा उतार दिया है, लेकिन आंखें इनकी बंद कर रखी है क्योंकि बिना चश्मे की आंखें खोलनी भी नहीं है, देखना भी नहीं है। तो दगड़ियों मैं अनवी के पापा को बता रही थी, एक भाई ने मुझे कमेंट किया, पता क्या कमेंट किया यूट्यूब पे, बोला कि बुटोला जी आपको बहुत ही अच्छी वाइफ मिली है, इस जन्म में ऐसी वाइफ मिलना मुश्किल है। तो क्या लगता है आपको, सही कहा उन भाई ने? मैं अच्छी हूँ? अच्छा बेटा, झूठ बोल रहे तुम ना? नहीं, सच में अच्छी हूँ मैं? कहीं ऐसा नहीं बोल रहे बुरी यार गंदी बोलोगे ना, मैं नहीं मुझे खाना ना दे, ऐसे तो नहीं बोल रहे तुम? पक्का ना अच्छी हूँ मैं? लोग तो मुझे गंदा बोलते हैं, लोगों को बोलने देना हैं। वाह, मेरे कल्य को मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, है ना। और भगवान करे ये जल्दी ठीक हो जाए, फिर हम वैसे ही घूमने के लिए निकले, काम पे निकले, है ना पापा? टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये मत बोलना कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मेरी आंखें तुम्हारी आंखें हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। वाह। हाँ तो दौड़ियों ऐसे ही होता है जीवन साथी। एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, हमें से एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी गाड़ी, जिंदगी की गाड़ी चलती है। जीवन साथी को एक दूसरे पे विश्वास और भरोसा होना चाहिए। और अगर कहीं पे समझौते वाली बात है तो दोनों को आपस में समझौता करना चाहिए, कभी बहसबाजी ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम दोनों की शुरू में कुछ गलतफहमियां कुछ लोगों की वजह से हुई थी, उसके बाद जब वो लोग हमारी ज़िंदगी से दूर चले गए ना, हमने उनको मतलब फुटबॉल की तरह किक मार के फेंक दिया, तब से हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। क्योंकि कुछ लोग ना कभी कभी हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, पर आप बाबा केदार की कृपा से 4-5 सालों से सब बढ़िया है। और बाबा केदार ने चाहा तो आगे भी बहुत अच्छा होगा।
आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का साथ चाहिए दगड़ियों। मुझे पता है मेरे साथ बहुत अच्छा होगा और आप लोग मेरा साथ दोगे, ये मुझे पता है। आप अनवी के पापा, तुम्हें पता है मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने वाला है ना? हाँ, मैंने इनको बताया, पता मेरा टाइम वॉच पूरा होने वाला है, बस थोड़े रह रखा। अब मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, अगर मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हो गया, इससे पेमेंट आएगा तो मैं अपने पति के अच्छा सा ट्रीटमेंट करूँगी, इनकी अच्छी से देखभाल करूँगी, मतलब इनका ज़्यादा ख्याल रखूँगी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी इनका। ये सब आपकी वजह से होगा दगड़ियों, ये सब आपकी वजह से होगा, आपके सपोर्ट से और आपके सम्मान से। हमें ये सब खुश रहे बस, ठीक है बाबा? चलो ठीक है, आप सो जाते हैं, आप भी सो जाओ दगड़ियों। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग ज़रूर देखना, लाइक कमेंट शेयर। बोल, क्या बोल रही? ये अनवी कह रही मुझे भी बोल ना, मेरी अनवी भी बहुत अच्छी है रे ना, समझदार है ये, थोड़े चिढ़ जाती हूँ मैं उस पर, बहुत अच्छी है मेरी लाटी, बहुत ख्याल रखती है अपने पापा का। पापा बोलते हैं अनवी सट्टा जाती है, हाँ पापा क्या करना है, हाँ पापा क्या करना है, पापा का बहुत ध्यान रखती है। तो दगड़ियों आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। हाँ, आप लोगों का ही साथ मुझे चाहिए, बस मेरे यूट्यूब से थोड़ा सा कुछ हो जाए ना मेरा, तो मैं अपने जीवन में आधा परेशानियों को हल समझूंगी और इनका खूब अच्छा सा ख्याल रखूंगी। ठीक है दगड़ियों, ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार।